तो सुना आपने, यहाँ बाल मुकुंदाचार्य जो हैं वो रफीक खान के आरोपों का जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई विदेशियों ने हिंदू सनातन संस्कृति की खूबियों से आकर्षित होकर हिंदू रीति रिवाज से शादी की। इसी क्रम में स्पेन की कलेरा और राउल ने भी पुष्कर के पवित्र सरोवर के घाट पर वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पुष्कर में स्पेनिश युगल के हिंदू रीति रिवाज से शादी करने को लेकर चर्चा रही। कलेरा और राउल दोनों स्पेन के मूल निवासी हैं। दोनों धार्मिक पर्यटन नगरी पुष्कर पहुंचे, जहां हिंदू रीति रिवाज से उन्होंने शादी की और जो पहले शादियां यहां हुई थी ये उनसे प्रभावित थे। आध्यात्मिक नगरी पुष्कर में ही दोनों ने अब यहां पर शादी करने का फैसला किया। राउल ने शेरवानी पहनी और कलेरा ने दुल्हन का जोड़ा पहना। दोनों का हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक पुष्कर के पवित्र सरोवर के कृष्णा घाट पर विवाह संपन्न हुआ। ये दोनों कपल बाहर विदेशी से आए। इन्होंने हिंदू कल्चर अपनाते हुए पुष्कर के अंदर आए हैं, तो इन्होंने सोचा हिंदू परंपरा के अनुसार यहाँ पे शादी विवाह किया जाए, हिंदू कल्चर अपनाया जाए। उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सरोवर की पूजा, महादेव का अभिषेक और साथ के हमने हमने फेरे कराए और उनका जीवन सुखमय रहे, ऐसा हमने इनको आशीर्वाद प्रदान कराया। Today we have married. We are very happy and very lucky to be here in Pushkar, and we have a very beautiful and spiritual ceremony. It is beautiful. We feel so blessed, so full, and so happy to be here and share this culture, which is beautiful. I feel good to give or to think in my family, to think in our relation, to think in our good communication. And I'm happy to do this wedding here in India, in Pushkar. पुष्कर की पावन धरती पर शनिवार को एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला, जब स्पेन से आए लवर्स राहुल और केलेरा ने देसी स्टाइल में हिंदू रीति रिवाजों से शादी रचाई। करीब 7 साल से रिलेशनशिप में रहकर ये स्पेनिश कपल भारतीय संस्कृति से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पुष्कर को चुना। कृष्ण घाट पुष्कर सरोवर के किनारे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोनों ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए और 7 जन्मों का वादा किया। राजस्थानी रस्म में ट्रेडिशनल मंत्र पंडित लखन शास्त्री और गौरव पाराशर द्वारा कराई गई पूजा ने शादी को पूरी तरह देसी वाइब दे दी। दूल्हा दुल्हन ने कहा कि इंडियन कल्चर और हिंदू रिचुअल्स में जो रेस्पेक्ट और बॉन्डिंग है वह उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आई। पुष्कर में शादी करना उनके लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस और खुद को बेहद लकी बताया। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। बीकानेर से खबर बताते हैं, जहां मलमास खत्म होते ही शादियों का सीजन शुरू हो गया है। लोग ज्वेलर्स दुकान की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं लगातार बढ़ रहे सोने चांदी के दामों को लेकर ग्राहक कंफ्यूज हैं। महिलाओं ने बताया कि अब गहना पहनना तो दूर, सोचना भी दुश्वार हो गया है। इसको लेकर एनडीटीवी के सहयोग संवाददाता त्रिभुवन रंगा ने खास बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। मलमास के खत्म के बाद में अब शादियों का सीजन वापस शुरू हो गया है, लेकिन जो चांदी और सोने के भाव दिन रात बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो जिनके घरों में शादियां हैं उनको कहीं ना कहीं चिंता भी सता रही है। लेकिन शादियों का सीजन शुरू हो गया है। दुकानों में अब जो ज्वेलर शॉप है वहाँ पे भीड़ भी लगने शुरू हो गई। आप देख सकते हैं, हम एक ज्वेलर शॉप पे खड़े हैं जहाँ पे ग्राहक सुबह से आ रहे हैं। लगातार जो शादियों का सीजन है उसकी खरीदारी की जा रही है। और मैं कहता हूँ साथी कहूँ जो दुकानदार उन्होंने भाव भी जो आज के हैं उन्होंने बताए हैं कि 1 लाख जो 13,700 पर ग्राम सोने के हैं और चांदी के 28,000 के 100 ग्राम के आस भाव है। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं अब सोने की जो डिमांड कम हो रही है, उतनी ही तेजी से जो चांदी के भाव है वो आसमान सर दे। सर शादियों का सीजन शुरू हो गया है, लगातार लोग आ रहे हैं, लेकिन अब वो उत्साह कम लग रहा है क्योंकि चांदी भी अब चांद पे चढ़ गई है। हाँ जी बिल्कुल, अब शादियों के सीजन को लेके ही ग्राहकी शुरू हुई है, क्योंकि जो रेगुलर ग्राहकी होती है ना छोटी बड़ी, जो ये गिफ्ट के तौर पे या जनरली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 1 लाख 2 लाख 3 लाख की जो खरीदारी होती है, उस खरीदारी को तो मानो आप 20% की खरीदारी रही है। बाकी जब शादियां हैं मजबूरी है सोना लेना। जो पहले 10 भरी डाली है बहू के, अब वही कस्टमर 7-8 भरी में
सोच रहे हैं कि भी 7-8 बरी से काम हो जाए, क्योंकि भाव 2 गुने हो गए पिछले साल के बजाय, इस साल 2 गुने हो गए। तो हर किसी का एक अपना बजट है ना, वो सारा का सारा बिगड़ा हुआ है। चांदी भी काफी आसमान छू रही है, तो चांदी के जो ग्राहक है, जो चांदी के जो आइटम आपके पास रहते हैं, उनमें भी अब कुछ फर्क पड़ा है? चांदी में तो ज्यादातर क्या सर, यहाँ पायल है या बर्तन वगैरह ये बिकती है शादियों में, क्योंकि ये जनरली आजकल कॉमर्शियल यूज आने लग गई। उसके चलते क्या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी इसका बहुत तेज हो गया, उस वजह से क्या है भाव बढ़े हुए फर्क पड़ा हैं। है। हाँ बिल्कुल, ग्राहकी पे वो ये 10 तोले की पायल लेना ये भारी हो गया है। वो भी एक 28 से 30 हजार रुपये की कॉस्टिंग की पड़ती है, जो आज से 1 साल पहले 9-10 हजार में आती थी, वही आज 30 हजार के करीबन फाइल आती है 10 तोड़े की। तो फर्क बिल्कुल पड़ा है सर। जिस तरह से उन्होंने बात की, जो ऑनर हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह के जो ग्राहकी में उससे काफी फर्क पड़ा है। महिलाओं का खास है श्रृंगार, ये गहना, अब क्या सोच रहे, खरीदे हैं कि देख रहे हैं? बस देख रहे हैं, वेट करे, कभी लॉस होगा, पर लॉस नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। बढ़ ही रहा है। हाँ। जिस तरह से उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि हालांकि जो लोग हैं वो इस आस में बैठे हैं कि कभी न कभी मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट है जो लगातार है, जो उछाल खा रहा है। हालांकि शादियों का सीजन है, मजबूरी है लोगों की। जिस तरह से बात की हमने, तो उनको सोना या चांदी खरीदने, लेकिन जो ऑनर ने बताया कि जो लोग पहले 10 ग्राम सोना ले रहे थे वो अब 7 ग्राम आ गए, जो चांदी 100 ग्राम ले रही थी वो 50 ग्राम के अंदर आ गए। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बजट है वो लोगों का लड़खड़ा गया है। इसी को लेकर जो मार्केट है वो भी ऊपर नीचे हो रहा है। कैमरा साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, NDTV, बीकानेर।